सच पारमी अर्थात सत्य का साक्षात्कार होना। यह सत्य ही है जो सदैव स्थिर रहता है। असत्य तो बदलता जाता है। सत्य इसीलिए श्रेष्ठ होता है कि इसमें स्पष्टता होती है, सटीकता होती है। सत्य वास्तविक होता है। असत्य तो झूठा होता है, भ्रामक होता है, धोखा देने वाला होता है। तो सच पारमी यानी सत्य का सदैव साथ रहना और सत्य को पहचानने के गुणों से परिपूर्ण होना। सत्य विरोधाभासी नहीं हो सकता। सत्य अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे ढेर सारे नाम वाले धर्मों में ढेर सारे मत और उनमें उन्हें सत्य बताने की होड़। ये नाम वाले धर्म दावा करते हैं कि इन्हीं के पास सत्य है, बाकी अन्य धर्म झूठे हैं। इसी प्रकार का एक घटनाक्रम तथागत बुद्ध के जीवन काल में दिखाई देता है। दिग्ग निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार सुप्पीय परिव्राजक और उसके शिष्य ब्रह्मदत्त में बुद्ध धर्म और संघ को लेकर वाद विवाद चल रहा है। एक इनकी निंदा करता है तो दूसरी प्रशंसा। इस प्रसंग को लेकर बुद्ध भिक्षुओं को समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करे तो उससे न तो बैर, न असंतोष और न चित्त में कोप करे। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है। बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की प्रशंसा करे तो उससे न तो आनंदित, न प्रसन्न और न हर्षोत्फुल्ल होना चाहिए। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है। बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। तो किसी भी चर्चा में वाद विवाद उत्पन्न होने पर सबसे अधिक आवश्यक यह है कि जो कहा जा रहा है वह सच है या नहीं। क्या किसी भी कथन का आकलन प्रशंसा या आरोप पर ही लगाया जाए? जैसे कोई प्रशंसा कर दे तो वह सही है और यदि कोई आरोप लगा दे तो वह गलत। इस प्रकार किसी भी कथन का आकलन लगाना ठीक नहीं है। बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। तो यहां पर बुद्ध सत्य को प्राथमिकता देते हैं। जो केवल सत्य हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो अब प्रश्न यह है कि क्या सत्य है और क्या झूठ? आखिर कैसे पता लगाया जाए? और यह ईश्वर आत्मा जगत में वास्तविक सत्य क्या है, इसका पता कैसे लगाया जाए? और सबसे महत्वपूर्ण कि जिसे हम वास्तविक सत्य माने बैठे हैं, क्या वही सत्य है? आखिर कैसे इसकी परख की जाए कि यही सत्य है? इस सत्य को ढूंढने के प्रयास को एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक मनुष्य को लेते हैं, दूसरी तरफ एक जानवर। मान लीजिए वह घोड़ा है। यदि यह समझने का प्रयास करें कि दोनों में फर्क क्या है, तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है और जानवर घोड़े में विवेक नहीं है। मनुष्य चिंतन मनन कर सकता है, सोच विचार कर सकता है, उसके अंदर प्रश्न उत्पन्न होते हैं, मगर घोड़ा जानवर यह सब करने में असमर्थ है। मनुष्य की यही विवेकशीलता प्रश्न उत्पन्न करती है अपने बारे में कि वह क्या है, उसके समक्ष जगत क्या है, आखिर यह सब कुछ चल कैसे रहा है। वहीं पर घोड़ा जानवर यह सब कुछ करने में असमर्थ होता है।
मनुष्य प्रश्न उत्पन्न करता है जिसमें जानवर असमर्थ होते हैं। मनुष्य उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है, मगर जानवर यह सब नहीं कर सकते। तो यही विवेकशीलता मनुष्यों का मुख्य लक्षण है। मगर जो प्रश्न हैं वे तो सही हैं, मगर इनके उत्तर को कैसे जाना जाए, इसका समाधान कैसे खोजा जाए और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर की दुनिया कैसे चल रही है, तो क्या इसे ईश्वर गॉड या खुदा चला रहा है और मैं क्या हूं, तो यह आत्मा है। तो यहां पर हमारी विवेकशीलता ने प्रश्न उठाए और इनका उत्तर आत्मा और ईश्वर जैसे विषयों में ढूंढा गया, और यह प्रयास जानवर नहीं कर सकते अब भी। मगर अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे इन रहस्यों पर विश्वास करने लगते हैं, मगर तथागत बुद्ध का संदेश इन सब से कहीं आगे निकल जाता है। वे इस सत्य की गहरी जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं कि जो यह पहले प्रश्न के उत्तर में, जहां पर ईश्वर, आत्मा और स्वर्ग जैसे उत्तर मिले, वहीं पर अपनी विवेकशीलता के क्रम को जारी रखते हुए इसे भी परखने के लिए कहते हैं। क्योंकि घोड़ा कभी भी ईश्वर, आत्मा और स्वर्ग जैसे प्रश्नों के भंवर में नहीं पड़ता, या कोई भी जानवर इस प्रकार के प्रश्नों से अनभिज्ञ रहता है। तो यह केवल मनुष्य के अंदर उत्पन्न प्रश्न केवल उसकी विवेकशीलता के कारण होते हैं। बुद्ध उसी विवेकशीलता की चरम सीमा पर जाकर संपूर्ण सत्य को पाने की बात करते हैं, और इस प्रक्रिया को बुद्ध 7 बोध्यंग का भाग मानते हैं, और इसी का वर्णन संयुक्त निकाय के पब्बत वग्ग में मिलता है। बुद्ध ने कहा कि भिक्षु शील के आधार पर प्रतिष्ठित हो, 7 बोध्यंगों को भवित करते हुए, इन्हें बढ़ाते हुए धर्मों में महानता, विपुलता प्राप्त कर लेता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह विवेक, विराग, निरोध का आश्रय लेकर संबोध के अंगों स्मृति, धर्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्धि, समाधि तथा उपेक्षा का अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति होती है। तो यहां पर 7 बोध्यंगों का दूसरा भाग धर्म विचय, यानी किसी भी ज्ञात सत्य की जांच पड़ताल करना और उससे प्राप्त उत्तर का विश्लेषण करना, उसके भी सत्य की जांच करना कि जो सत्य कहा जा रहा है क्या वह किसी दूसरे का है। उस सत्य को अपना बनाना, उस सत्य का बोध करना, जिससे वह उसके प्रति जागरूक हो सके, और यह होता है धर्म विचय से। धर्म विचय एक गहरा अभ्यास है जो साधक को लगातार सत्य के करीब ले जाता है, और इसी प्रयास के परिणाम का उत्तर तथागत बुद्ध के प्रयासों में भी दिखाई देता है, जिसे प्रज्ञाशील समाधि और चिंतन मनन के जरिए किया जाता है। बुद्ध के द्वारा आत्मा के संदर्भ में किया गया धर्म विचय इस आत्मा की वास्तविकता का दर्शन कराता है कि क्या ये जो वेदनाएं हैं यह आत्मा है, क्या यह जो शरीर है वो आत्मा है, क्या यह चेतना आत्मा है, या जो ये मैं उत्पन्न हुआ हूं ये आत्मा है। इस प्रकार की भ्रांतियों का बुद्ध खंडन करते हैं। उनके अनुसार जो यह मैं प्रकट हुआ है यह 5 संयोजनों के कारण उत्पन्न हुआ है। यह रूप यानी भौतिक रूप, आकार, सूरत, बनावट, चेहरा, रूप, रंग आदि, जो 4 मूल तत्वों से बनी है। तो यह रूप पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बनी है, और इसके वास्तविक अवस्थाओं को ही जानना चाहिए। दूसरा, वेदना जो हमारी इंद्रिय संवेदनाएं हैं,
इसी से तो सब कुछ परिभाषित होता है। प्रिय अप्रिय उत्पन्न होता है, जो 3 प्रकार की होती हैं, सुखद दुखद या असुखद अदुखद। और तीसरा है संज्ञा, जिससे हम पहचानते हैं। जैसे मेरे बालों का रंग काला है, मेरे हाथ की 5 उंगलियों की आकृति, मेरे चेहरे का रंग गोरा है। और यह मानसिक प्रक्रियाओं की भी पहचान कराती है। मानसिक विषप्ति, जिससे ज्ञात होता है कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। यदि व्यक्ति भयभीत है तो यह जानने में मदद करता है कि वह व्यक्ति डरा हुआ है। व्याकरण के संज्ञा के अर्थ से पंच स्कंधों की संज्ञा का अर्थ काफी व्यापक विस्तार लिए हुए होता है। तो संज्ञा वह जो अन्य से अलग करती है, उसे विशिष्ट बनाती है, जिससे उसका जिक्र होते ही हम उसे पहचान पाते हैं, उसके गुण धर्म का ज्ञान पाते हैं। चौथा है विज्ञान, यानी चेतना। जहां पर चेतना का आत्मा को माना गया है, वहीं पर बुद्ध चेतना को केवल एक गुण मानते हैं, और वह 5 स्कंधों का भाग है। और संस्कार, यानी हमारे सभी प्रकार की कार्मिक गतिविधियां और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव। तो जब ये 5 स्कंध एक साथ आते हैं, तब यह मैं अपने अस्तित्व में आता है। यदि इन 5 में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो यह मैं बिखर जाएगा। मैं होने का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या रूप यदि नष्ट हो जाए या अव्यवस्थित हो जाए, इसकी क्रिया पद्धति को हानि पहुंचा दिया जाए, तो क्या यह रह पाएगा? किसी को गोलियां मारी जाए, उसकी गर्दन काट दी जाए, तो क्या वह व्यक्ति जीवित रह पाएगा? तो उत्तर है नहीं। और यदि इसका कारण अमर आत्मा को माना जाए, तो जिसे न काटा जा सकता है न सुखाया जा सकता है, तो किसी शरीर को नुकसान पहुंचाने से वह मृत कैसे हो जाता है? किसी दुर्घटना में लगी गहरी चोट मौत का कारण क्यों बनती है? यदि आत्मा अमर है तो उस दुर्घटना का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। यानी जब तक रूप है, जब तक शरीर है, और जब तक ये 4 तत्व सही अनुपात में कार्य कर रहे हैं, तभी तक मैं का बोध है। यह किसी आत्मा के कारण नहीं है। दूसरा है वेदना। यदि हमारे जीवन में संपूर्ण वेदनाओं के अनुभव को समाप्त कर दिया जाए, तो क्या यह संभव है कि हम मैं का अनुभव कर पाएंगे? तो यह वेदना का गुण है, न कि किसी अमर आत्मा का। ठीक उसी प्रकार यदि संज्ञा को ही समाप्त कर दिया जाए तो पहचान कैसे होगी? और यदि किसी वस्तु या विषय की पहचान ही नहीं, संज्ञा ही नहीं, तो मैं कहां रहेगा? और विज्ञान, चेतना, जिसे कई बार हम इस चेतना को मैं मानते हैं। और यदि चेतना ना रहे और बाकी सब कुछ रहे, तो भी मैं का बोध वहां नहीं रहेगा। यह चेतना ही मैं का बोध कराने में सक्षम होती है, और यह अनुभवों को मैं के अनुसार व्याख्या करने में भी सफल होती है, और यह जागरूकता भी बनाए रखती है। तो यह किसी अमर आत्मा का व्यवहार नहीं है, बल्कि 5 स्कंधों में एक का लक्षण है। और 5वां है संस्कार। हमारी सभी प्रकार की मानसिक, वाणी व शरीर के माध्यम से की गई कार्मिक गतिविधियां, इनका सीधा प्रभाव मैं पर पड़ता है। तो यह जो मैं उत्पन्न हुआ है इन 5 के कारण, और यह मैं है ही इन 5 के समुच्चय के कारण। यहां पर कोई आत्मा नहीं। जैसे ही ये 5 समुच्चय या स्कंद बिखरेंगे, यह मैं भी समाप्त हो जाएगा। यह कोई ऐसी अमरता नहीं है जो इस मैं को मृत्यु के बाद किसी आत्मा के अस्तित्व को बनाए रखती है। 5 स्कंद बिखरे, मैं भी समाप्त हो जाता है। और इसी संदर्भ में मध्यम निकाय के चूल सच्चक सूत्र में बुद्ध कहते हैं,
एक समय बुद्ध वैशाली के महावन में प्रविष्ट हो एक वृक्ष के तले दिवा विहार के लिए बैठे थे। उस समय सच्चक नाम का निर्ग्रंथ पुत्र बड़ी भारी लिच्छवी परिषद के साथ वहां जा पहुंचा। वहां सच्चक ने बुद्ध से यह जानना चाहा कि आप अपने शिष्यों को कैसे शिक्षा देते हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं इस प्रकार शिक्षा देता हूं भिक्षुओं, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। भिक्षुओं, रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, संज्ञा अनात्म है, संस्कार अनात्म है, विज्ञान अनात्म है। सारे संस्कार अनित्य हैं, सारे धर्म अनित्य हैं। सच्चक ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा, जैसे बीज तथा प्राणी पृथ्वी का आश्रय लेकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे बल से किए जाने वाले काम पृथ्वी का आश्रय लेकर संपन्न किए जाते हैं, ऐसे ही पुरुष भी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का आश्रय लेकर पुण्य पूर्ण का सृजन करता है। सच्चक ने आगे कहा, मेरे विचार में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान मेरी आत्मा है। तब बुद्ध ने सच्चक से पूछ लिया कि क्या कोई राजा अपने राज्य में किसी को मरवा सकता है, जलवा सकता है, देश से निकलवा सकता है? सच्चक ने इसे संभव बतलाया। तब बुद्ध ने उससे पूछ लिया कि जो तुम यह कहते हो कि रूप मेरी आत्मा है, तो क्या यह रूप तुम्हारे वश में है? मेरा रूप ऐसा होए, मेरा रूप ऐसा न होए। इस पर सच्चक तो पहले चुप हो गया, परंतु बुद्ध द्वारा तीसरी बार यही प्रश्न पूछा गया तो कहा, नहीं भो गौतम। फिर शनय शनय बुद्ध के अन्य प्रश्नों के उत्तर को सच्चक स्वीकारता गया। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी मेरे वश में नहीं है। रूप अनित्य है, जो अनित्य है वह दुख है, जो अनित्य दुख परिवर्तनशील है, उसके बारे में यह सोचना उचित नहीं है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है। जो स्थिति रूप की है वही वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान की भी है। जो कोई दुख में पड़ा है, दुख को यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है, ऐसा समझता है, वह दुख को दूर कर सके यह संभव नहीं है। इसके उपरांत बुद्ध ने कहा कि यदि कोई सार चाहने वाला पुरुष सार की खोज में तीक्ष्ण कुल्हाड़े के साथ वन में प्रवेश करे और वहां एक बड़े भारी केले के तने को देखे और उसे जड़ से काटे, सिर से भी काटे और फिर पत्तों की लपेटन को उधेड़ता चला जाए, तो यहां पर ऐसा करने पर भी फल्गु तक नहीं पा सकता, सार कहां से पाएगा? तो यहां पर अपने लगातार प्रयास से बुद्ध आत्मा की सत्यता को 5 स्कंधों के सहारे स्पष्ट करते हैं। तो जहां पर पहले प्रश्न के उत्तर में कई लोग आत्मा के उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं पर बुद्ध अपने धर्म विषय में अमर आत्मा को मिथ्या पाते हैं और उसके आगे के सत्य 5 स्कंधों की व्याख्या करते हैं। यह लगातार धर्म विषय का परिणाम है कि बुद्ध जीवन के 3 मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, जिसमें पहला है अनित्यता, दूसरा है दुखता, तीसरा है अनात्मता। इस स्तर पर बुद्ध इस जीवन व जगत की व्याख्या को नियमों में परिभाषित करते हैं और आत्मा और ईश्वर व स्वर्ग जैसे भ्रामक उत्तरों से काफी आगे निकलकर 3 सिद्धांतों में अपने प्रश्नों के उत्तर की सत्यता पाते हैं और ये ईश्वर, आत्मा और स्वर्ग जैसे उत्तर काफी पीछे छूट जाते हैं।
और बुद्ध के संदेशों का केंद्रीय ज्ञान प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। इस जीवन को बदलना है तो कोई आत्मा के आधार पर नहीं, और ना ही इसे कोई ईश्वर अपनी इच्छा से बदल सकता है। इसे केवल प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों को ही समझकर बदला जा सकता है। बुद्ध के अनुसार यह प्रकृति, यह जीवन, यह मैं, यहाँ तक कि हमारी मानसिक अवस्थाएं भी प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों का पालन करती हुई देखी जा सकती हैं। कोई भी इनके विरुद्ध नहीं जा सकता है। और प्रतीत्य समुत्पाद को बुद्ध कितना महत्व देते हैं, इसे उनके संयुक्त निकाय के आहार वर्गों के शब्दों से समझा जा सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद का नियम शाश्वत है। कोई बुद्ध हो या न हो, यह नियम तो अपना काम करता ही रहता है। कभी कोई बुद्ध उत्पन्न होता है तो इस नियम का साक्षात्कार कर इसे दूसरों को समझाता है। तो तथागत बुद्ध के अनुसार बुद्ध वही जो प्रतीत्य समुत्पाद का साक्षात्कार कर ले, और यही इस जगत का सार्वभौमिक सत्य है। और तथागत बुद्ध भी इसी सत्य को सभी को समझाते हैं।